हेलो छात्रों, आपके अपने चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगले पाठ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूला थे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस प्रकार से त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हुआ हम लोग चैप्टर वाइज मैथ बनाएंगे। ठीक है ना, चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बउआ, मान लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन कभी पूछता है, हो सकता है आपको फिगर देगा। ठीक है ना, मान लेते हैं ए बी सी है। ठीक है, यहाँ होगा इसका मान दे दिया 5, इसका मान दे दिया 3, इसका 4 और यहाँ पे थीटा दे दिया। ठीक है बुआ, मान लेते हैं यह एच का मान है, ये बी का मान है और ये पी का मान है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, इतना इंडिकेट है और आपसे पूछ देगा ये बताइए ये साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी बटा एच साइन थीटा का होता है। तो पी का मान हुआ बाबू 3 और एच का मान हुआ 5। ये हम लोग का आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना इजी है। मतलब हमसे पढ़िए, आप एक बार पढ़िए त्रिकोणमिति, एक बार भी आपको भारी नहीं लगेगा, एक बार भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे इजी माध्यम में हम समझाएंगे। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। हम जानते हैं पी का मान यहाँ 3 दिया है, एच का मान 5 दिया, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा अगर मान लेते, हो सकता है आपसे पूछ दे कॉस थीटा, इसका जानते हैं बी बटा एच। फॉर्मूला होता है बी का मान 4 है, एच का मान 5 है, ये आंसर हो गया। देख रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग का टाइप 1 है। ठीक है ना, 2-3 टाइप आपको बता देंगे जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वही तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर आराम से बनेगा। अगर चैप्टर आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बताएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगर मान लेते हैं तीसरा में अगर आपसे पूछ दे tan थीटा, तो p बाई बी होता है। p का मान हुआ 3, b का मान हुआ 4, ये आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। अगर मान लेते हैं फिर अगर tan थीटा के जगह फिर अगर और पूछ दे cot थीटा पूछ दे, तो हम लोग जानते हैं b बटा p होता है। b का मान 4 हुआ, p का मान 3 हुआ, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना। पचा मान लेते हैं आपसे पूछे सेक थीटा के जगह सी पूछ देगा, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं h बटा बी होता है। h का मान 5 होगा और b का मान 4 है, ये आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। सी पूछे थीटा पूछे कुछ भी पूछेगा वही होगा। ऐसे मान लेते हैं आपसे पूछ देगा कौशिक सी पूछ देगा, चाहे कौशिक थीटा पूछ देगा, तो भी वही बात होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ बता देते हैं बाबू। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कौशिक थीटा बराबर h बाई पी होता है। h का मान 5 और p का मान 3 है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए। ये हो सकता है आपको ये p भी दे, b भी दे, h भी देगा, या फिगर देगा और आपसे इतना कुछ चीज पूछेगा तो आप ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है ना। अगला पार्ट देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं जो हम लोग का टाइप 2 है। ठीक है ना, टाइप 2 देखते हैं। वो टाइप 2 में कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा बुआ, यहाँ से यह हटा देगा और यह देगा। मान लेते हैं यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया और कहा कीजिए आप इस सब का मान निकालिए। ठीक है ना बुआ, इस सब का मान निकालिए, आपसे पूछेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बुआ। ठीक है ना, हम लोग को जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो जानते हैं यह एच है और यह बी है। क्या हमको नहीं दिया है, पी नहीं दिया है। ठीक है ना, जब पी नहीं दिया है तो हम लोग जानते हैं पी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। रूट अंडर एच का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी है 4 का स्क्वायर। बउआ रूट अंडर देखिए 5 25 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। रूट अंडर यहाँ 9 होगा, आप 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 में टूटेगा और इसका मान हो जाएगा 3। पी का मान कितना हो गया, 3 हो गया बुआ। ठीक है ना, मतलब ये 2 दिया है और ये तीसरा नहीं देगा। हो सकता है यह और यह दे, यह नहीं दे। हो सकता है ये और ये दो, ये नहीं दे। तो सबका फॉर्मूला हम लिखाए हैं बाबू। ठीक है ना, ये समझिए तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हम बता दें पी का मान अभी हमने निकाला 3, यहाँ 3 रख दिया और फिर यही फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। ठीक है ना, जैसे पी है तो पी हो गया 3 बटा 5, जब आने लगा तो वही हो जाएगा। बी है तो 4 बटा 5, ये आंसर हो गया। पी बाई बी है 3 बटा 4, इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं कि नहीं, कहीं भी इसी प्रकार से सब ये सब आपसे बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं बी है तो यहाँ 4 बटा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। एच है तो 5 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 बटा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इस टाइप से हो सकता है मान लेते हैं यहाँ पर अंक बदल देगा। हो सकता है ये नहीं दे आपको, ये मान लेते हैं ये दे देगा आपसे कह दे 6 और ये दे देगा आपको 8। कोई दिक्कत। मान लेते हैं टाइप तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं जी, ये 6 दिया, ये 8 दिया और ये आपको नहीं दिया। ठीक है ना, तो यह नहीं दिया तो हम जानते हैं इसको बोलते क्या हम लोग एच। तो एच का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं एच हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एच को निकालेंगे। ठीक है ना, पी और बी दिया है, हमको एच नहीं दिया है
तो एच का फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर पी हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी है 8 का स्क्वायर, पी 6 का स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ 36 हो जाएगा, 8 का निकालिएगा 64 होगा, जोड़िएगा तो 100 होगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 10 आएगा। तो एच का मान हम लोग को कितना हो गया, 10 हो गया। देख रहा है कि नहीं, कभी अभी यह और यह दिया था, यह नहीं दिया तो भी निकल गया, यह और यह दिया, यह नहीं दिया तो भी निकल गया, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि हमको यह फॉर्मूला याद है, ताकि इससे पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जब तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखिएगा यह समझ में नहीं आएगा। तो बुआ जब फिर हमको अगर इस सब का मान अगर हमसे पूछे, कभी कभी क्वेश्चन में आपको यही दो का मान पूछेगा, चाहे कभी इसका और इसका मान पूछ दे, इसका और इसका पूछ दे, इसका और उसका पूछ दे, किसी का पूछे फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का पी बटा एच, पी का मान 6 है, एच का मान 10 है, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, जैसे cos थीटा हुआ, बी का मान 8 है, एच का मान 10 है, इसका आंसर हो गया। देख रहा है कि नहीं देख रहा, पी बटा बी है, पी का मान 6 है, बी का मान 8 है, देखिए इसका आंसर हो गया। बी देखिए यहाँ पर बी 8 है, पी 6 है, इसका आंसर हो गया। ये नहीं कीजिएगा जब पी मान लेते हैं 8 बटा 6 होगा तो 2 से काट देंगे, काटना नहीं है, जो है वही आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं एच है, एच का मान है हम लोग का है 10, बी का मान है 8, ये आंसर हो गया। फिर मान लेते हैं एच का मान हम लोग को है 10 और पी का मान हम लोग को 6 है, तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना बुआ, ये समझ के रखिएगा, ताकि P और B देगा तो H निकालने के लिए कहेगा, H और B देगा तो P निकालने के लिए कहेगा। तो इसका फॉर्मूला तो हम लिखा दिए हैं, इससे पहले वाला वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक यह समझ में नहीं आएगा। कितना इजी है सो देखिए, P और B दिया हुआ था, H नहीं दिया, H निकाल लिए और H की जगह वह मान रख दिया और देखिए केवल बैठा दिए। देख रहे हैं फॉर्मूला याद होगा, P बटा H तो P बटा H हो गया, P का मान 6 दिया हुआ, H का मान 10 दिया हुआ, कहीं भारी नहीं है बाबू, ठीक है ना। इसके बाद हुआ टाइप, हम लोग 3 देखे, टाइप 1 देखे जो तीनों का मान दिया हो, सब पूछ रहा हो। टाइप 2 देखे जो ये H और B का मान दिले था, P का मान नहीं दिले था। टाइप 3 देखे जो P और B दिया हुआ था, H नहीं दिया हुआ था, H निकाल के बनाया, ठीक है ना। अब टाइप 4 देखते हैं, ठीक है, चलिए बुआ देखते हैं हम लोग टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 हम लोग देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं, ठीक। टाइप 4 एकदम ध्यान से देखिएगा, टाइप 4 बहुत आराम से समझा रहे हैं, क्योंकि यह समझ गया तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ गया, ठीक है ना। टाइप 4 देखिए कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका फिगर, इसका एच का मान लेते हैं जो 10 दिया, ठीक, पी का मान यहाँ दिया हुआ 8, ये नहीं दिया, ये 10 दे दिया, ये 8 दे दिया, ये नहीं दिया, तो हम लोग पहले निकालेंगे बी, क्योंकि इसको बी बोलते हैं तत्काल। तो बी है तो बी का मान निकालेंगे, जानते हैं बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 10 दहाई का स्क्वायर कीजिएगा 100 होगा, 8 8 64 होगा, घटाइएगा बउआ तो 36 होगा, ठीक है ना। या 36 का बुआ वर्गमूल निकालिएगा अगर, तो b बराबर 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 गुने 6 होगा, इसका मान हो जाएगा b का मान 6, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सो देखिए, कहेगा सर ये तो अभी तुरंत बताए हैं आप इससे पहले वाले पार्ट में टाइप में, लेकिन इसके बाद क्या है अब गौर से देखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ दे साइन ए का मान, ठीक है ना। अब कहिएगा सर हम तो साइन सी से जानते हैं, ए से तो नहीं जानते, ये तो यहाँ पे है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, कुछ भी पूछे, फॉर्मूला पहले लिखेंगे P बाई एच, ठीक है ना। और यहां से देखेंगे, जहां से पूछेगा वहां से देखेंगे, पूछ कहां से रहा, ए से, तो देखेंगे कहां से, ए से, तो ए के सामने का देखिए तब हुआ P कौन होगा, 6 होगा, और एच कभी भी नहीं बदलता तो 6 बटा 10 होगा, समझे। गौर से देखिए, ए से पूछा है इसलिए ए से यहां से देखेंगे, पहले हम लोग को थीटा यहाँ दे देता था तब हम लोग यहां से देखते थे, या सी बोलता था तो यहां से देखते थे, तो यहाँ हम लोग का पी आता था। इससे पहले भी फॉर्मूला में लिखाए हैं जो यह जरूरत पड़ने पर यह और यह बदल सकता है, यह नहीं बदल सकता है। इतनी बातें टाइप 4 अगर समझ गए तो पूरा त्रिकोणमिति का आप सार समझ गए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, साइन ए से ए पूछा है, अब कहेगा सर दूसरा में अगर हम मान लेते हैं आपसे कोई अगर साइन सी पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो हम बोले हैं ए हो बी हो सी हो फॉर्मूला P बटा एच ही होता है, तो जब सी से देखेंगे तो गौर से देखिए तो यह P हो जाएगा 8 और एच हो जाएगा 10, देख रहे हैं।
कोई दिक्कत यहां तक समझने में? इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर ए से कहेगा तो ए से देखेंगे, सी से कहेगा तो सी से देखेंगे। ठीक है, अगर थीटा बोल दे, हो सकता है कहे पूछ आप कहिएगा जो सर मान लेते हैं जो अगर हमसे साइन थीटा पूछेगा तो हमेशा अगर फिगर में थीटा पूछे ना तो इस कोना में थीटा को लिख देंगे, सब झंझट समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर थीटा पूछ देता साइन थीटा तो इस कोना में जाके थीटा लिख देते, बात खत्म हो जाता। देखिए कैसे बदलता है। जैसे मान लेते हैं तीसरा में अगर हम मानते हैं कॉस ए मानते हैं तो फॉर्मूला जानते हैं बी बटा एच होता है, तो ए से देखेंगे तो पीई होगा तो ऑटोमेटिक है यह बी हो जाएगा 8 और एच हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? ताकि एच कभी भी नहीं बदलता है। आगे देखिए बुआ, आगे के लिए हम बोर्ड पे यहां देखिएगा ऊपर में देखिए ध्यान से, आगे देखिए हो सकता है आपसे पूछ दे कॉस सी, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, जब सी से देखिएगा तो पीई होगा तो बी ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा और एच 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये टाइप है, ये समझिए। इसको वीडियो का आप 2-2 बार इसको रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप को देखिएगा। अगर ये समझ गए तो आप पूरा त्रिकोणमिति समझ गए। आगे देखिए, सभी हम 6 का पार्ट बता देते हैं, 6 का भी 4 बता है, 5वां में आते हैं। देखिए 6 दूनी 12 होगा, ए से 6 गो, सी से 6 गो तो 12 गो होगा। 5वां देखिए बुआ, हो सकता है आपसे पूछ दे tan ए, तो फॉर्मूला होता है P बाई बी, ए के सामने से PE होगा, जब PE होगा तो B ऑटोमेटिक है से ये होगा। अगर आपसे पूछ दे tan C तो फॉर्मूला तो P बाई बी होगा, C के सामने से P 8 होगा और B 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए बुआ, इसी प्रकार से एक बात पूरा क्वेश्चन को इसको हम सोल्व कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, टाइम के बाद कॉट आइए, कॉट ए आइएगा, ए भी कुछ हो, फॉर्मूला वही होता है। ए से आइएगा तो पीई होगा तो बीई होगा, तो बी 8 होगा तो पी 6 होगा, ये आंसर हो गया। उसके बाद आप देखिए कॉट सी आइएगा तो फॉर्मूला तो कभी बदलेगा नहीं, सी से आइएगा तो बीई हो जाएगा और पी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे आइए बउआ, सेक ए आइएगा तो फॉर्मूला होता है एच बटा बी, ए में एच कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन ए से आइएगा तब पीई होगा तो बी ऑटोमेटिक है जो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए 10वां में आइएगा तो सेक सी लिखिए तो फॉर्मूला होता है एच बाई बी, सी से आइएगा तो एच कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन सी से आइएगा तो ई पी है तो ये ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे आते हैं बउआ 11 में आइए तो कौशिक आइएगा, कौशिक कौशिक ए लिखिएगा तो ए बी सी कुछ भी हो एच बटा पी ही होता है, एच कभी भी नहीं बदलता है, ए से आइएगा तो पी 6 होगा, ये हो गया। उसके बाद बउआ 12 देखिए, इसके बाद कौशिक सी लिखिए तो भी फॉर्मूला होता है एच बटा पी, एच कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन सी से आइएगा तो पी 8 होगा। देख रहे हैं ना? इस क्वेश्चन को एक बार जरूर रिपीट करके आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। हम इस क्वेश्चन से क्या सीखे? अगर ए से पूछेगा तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी से पूछेगा तो ये पी होगा और ये बी होगा। अब कहिएगा जो सर इसका मतलब पहले जो आप पढ़ाए थे पहले वाले पार्ट में वो तो यहाँ सही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हमने बोला था जो कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यह सबसे बड़ी भुजा है, ये भी मैंने फॉर्मूला में लिखा दिया, लंब और आधार के फॉर्मूला में लिखाया है जो यह जरूरत पड़ने पर बदल सकता है। तो देख रहे हैं अगर ए से पूछे है कोई, हमको एग्जामिनर है जो एग्जाम क्वेश्चन दे रहा है वो हमको ये ए से पूछा तो हमने ए से आया तो इधर लंब हो गया, सी से पूछेगा तो इधर हो गया। मतलब ए से पूछेगा तो ए तरफ से देखेंगे, सी से पूछेगा तो सी तरफ से देखेंगे। ये हम लोग का टाइप 4 था। ठीक है बाबू, अब आते हैं टाइप 5 में, पूरा टाइप बता देते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 5 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो tan थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ गए? यदि साइन थीटा बराबर 12/13, कुछ नहीं करना, हम लोगों को यहाँ लिखना है हल। ठीक है, और लिखना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जो दिया है वह लिखेंगे और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P/H। कोई दिक्कत नहीं ना? और यहाँ फिगर बनाएंगे, बिना फिगर का कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है ना?
बिना फिगर का कोई भी काम बउआ नहीं करेंगे। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम बोले हैं ना, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा को विराजमान कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर पी का मान 12 दिया है, यहाँ 12 रख दीजिए, ठीक है। और एच का मान दिया है 13, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए। देखिए दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है ना। साइन थीटा केवल दिया था, बहुत बच्चा घबरा जाएगा, घबराना नहीं है। आप देखिए साइन थीटा लिखिए, इसका मान लिखिए, फॉर्मूला लिखिए पी बटा एच, मतलब पी का मान दिया है और एच का मान दिया है। किसका मान नहीं दिया है बाबू? तो बी का मान नहीं दिया है, तो बी का मान निकालेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला होता है एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। आइए एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर निकालिएगा 169 आएगा, 12 का स्क्वायर निकालिए 144 आएगा, घटाइएगा 9 में से 4 5 6 2 गया 2 25 होगा। 6 में से 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 25। इसको तोड़िएगा तो 5 गुने 5 में टूटेगा, जोड़ा में से एगो बाहर निकलता है, तो बी का मान हम लोग को कितना आ गया बुआ? 5। चलिए यहां तक तो निकाल लिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे जो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ हम लोगों को tan थीटा है और sec थीटा पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में हमसे पूछ रहा है tan थीटा, फॉर्मूला होता है p बटा b। p का मान कितना है? 12 और b का मान कितना आया है? 5। यही हम लोगों का आंसर हो गया। देख रहे हैं, कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है। एक बार वीडियो को जरूर देखिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। सभी बच्चे जितने भी हैं वो डरते हैं त्रिकोणमिति से, लेकिन आप मेरा वीडियो एक बार देखिए, त्रिकोणमिति से डर नहीं लगेगा। और त्रिकोणमिति पहले क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं भी एग्जाम में आएगा खोजिएगा ये त्रिकोणमिति कहाँ है, पहले उसको हम बनाते हैं। दूसरा में आप देखिएगा बुआ, दूसरा देखिए सेक थीटा है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। एच का मान है 13 और बी का मान कितना है? 5। ये हम लोग का आंसर, ठीक है बुआ। ये टाइप 5 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। अब आते हैं टाइप 6 पर, ठीक है। टाइप 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि cot a बराबर 8/15 तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। अब यहाँ a रख दिया है, ठीक। पहले थीटा था, अब क्या है? a है। घबराना नहीं है, फिर वही बातें हैं। लिखिए, हल लिखिए यहाँ पे, उसके बाद लिखिएगा cot a बराबर 8/15। जानते हैं फॉर्मूला b बाई पी होता है, यही ना होता है। देख रहा है, इससे पहले का जो टाइप था वही उसी प्रकार से बनेगा। अंतर कहाँ है अब समझिएगा। पहले फिगर है तो फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। पहले यहाँ थीटा था तो इस कोना में थीटा लिख देते थे, समझ रहे हैं ना। पहले यहाँ थीटा था तो इस कोना में हम थीटा लिख देते थे। अब क्या है, यहाँ पर ए है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ ए लिख देंगे, बाकी बात बी और सी कहीं भी लिख देंगे, ठीक है। आप पूछिएगा कि सर आप ए उस साइड क्यों लिखे हैं? कहीं भी से तो ए भी शुरू कर सकते हैं और बना सकते हैं, क्यों नहीं। वहां ए लिखने से एक बेनिफिट क्या है कि आपको बदलने का जरूरत नहीं है कि किधर से पी होगा और किधर से बी होगा। डायरेक्ट ए वहां लिख देंगे, इससे किधर से पी और किधर से बी होगा उसका झंझटे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात बोला है, बहुत सारे टीचर इस चीज को नहीं समझा पाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी रहे यही बी लिख दीजिए, यहाँ पी रहे यहाँ पे पी लिख दीजिए, यहाँ क्यू रहे यहाँ क्यू लिख दीजिए। झंझटे खत्म हो जाएगा जो किधर से हमको पी देखना है और किधर से बी देखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो बी का मान कितना दिया है? 8 दे दिया है और पी का मान दे दिया है 15। क्या मान नहीं दिया है? एच। एच का मान निकाल लेंगे, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रूट अंडर पी का मान है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 प्लस 8 8 64, जोड़िएगा बउआ 5 4 9 6 2 289, तोड़िएगा तो यह 17 गुने 17 में टूटेगा, जोड़ा में से वो बाहर निकल जाएगा, आपका एच का मान हो गया 17, ठीक है ना। झंझटे खत्म हो जाएगा। यहाँ ये है वहां ये रख दीजिए, यहाँ थीटा अगर अंदर में तो अंदर में थीटा कीजिए, एबीसी कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन एबीसीडी अल्फाबेटिकल हो तो इसी कोना में चढ़ा दीजिए, ताकि झंझटे खत्म। इधर से देखे तो इन्हें पी, इन्हें से देखे तो इन्हें पी, उसका झंझटे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हमको निकालना क्या है? साइन ए,
ठीक है। फॉर्मूला होता है P बटा H, P का मान है 15, H का मान है 17, ये आंसर हो गया। दूसरा में हमसे पूछा है कोसेक A, फॉर्मूला होता है H बाई P, H का मान 17 है, P का मान 15 है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या घुमा देगा 2 मिनट में हम आपको बता देते हैं इसी टाइप पर। देखिए कैसे पूछेगा से। एग्जामिनर है से थोड़ा सा आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे दिमाग लगाएगा से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे बदल देगा, ऐसे लिख देगा 8 कॉट, जैसे मान लेते हैं लिखेगा कैसे से देखिए 15 कॉट A बराबर 8, कभी काल ऐसे दे देगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस 15 को इधर भेज देना है, तो कॉट A बराबर 8 हो गया कि नहीं हो गया। फिर आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं B बाई P पर, देख रहे हैं ना। ये केवल बुड़बक बनाने के लिए आपको देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। कहीं ऐसे दे देता है 5 साइन A बराबर 4, तो क्या हो जाएगा साइन A बराबर 4 बटा 5 नहीं हो जाएगा, ये 5 को यहाँ ले आएंगे। कोई दिक्कत, ये बुड़बक बनाने के लिए। एक और कैसे बुड़बक बनाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी काल दे देगा ऐसे tan थीटा बराबर 0.75, ठीक है ना। कभी काल ऐसे क्वेश्चन देता है, तो आपको टेंशन मत लीजिएगा, केवल यहाँ से दशमलव उड़ाना है, यहाँ 100 करना है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, मतलब tan थीटा बराबर 3/4 आ गया कि नहीं आ गया, P बटा V, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन अगर यही tan थीटा बराबर 0.75 दे देता तो आप डर जाते, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। घबराना नहीं है, कभी काल ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन, सो देखिएगा एकदम इसी टाइप में पूरा खत्म कर दे रहा है एकदम, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। कभी काल ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए cos थीटा बराबर 1, तो भाई कैसे होगा। तो इसका भी वही है, मान लेंगे 1 तो नीचे में भी 1 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे H, हो गया। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। कभी काल ऐसे ही पूछ देगा। एक टाइप और कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी देख लीजिए, ऐसे पूछ देगा cos थीटा बराबर sin थीटा, तो अपना इसका मान निकालिए, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, देखिए कैसे हम करेंगे इसे। इस cos साइन को इधर ले आएंगे, तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर 1, इधर तो 1 बचेगा, cos बटा sin क्या होता है, cot थीटा होता है, बराबर 1 हो गया। तो हम लोग जान गए यह B का मान है, P मान लेंगे नीचे 1 बटा में। कोई दिक्कत, ये आपको बुड़बक बनाने के लिए है, एग्जामिनर आपको धोखा करेगा ताकि आप इससे में फंसना नहीं है, एकदम सभी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो बउआ आज हम लोग पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक। इस पार्ट में हमने पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जो किस किस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पार्ट आएगा तो अगला पार्ट हम क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा बुआ ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है जो आप मेहनत करें, ठीक है। और एक बात और, जो आप इसका नोटबुक में टाइप बाय टाइप जरूर कॉपी में उतारिएगा, ताकि दोबारा रिवीजन करें तो समझ में, ठीक है। धन्यवाद।